हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ मगध, मगध साम्राज्य का उदय। तो जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, इंडिया में 16 महाजनपद थे, जिनमें से मगध, कोसल, वत्स और अवंती के बीच सुप्रीमेसी को लेकर स्ट्रगल चल रहा था। तो क्या आप जानते हैं इस स्ट्रगल में कौन सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? तो वो था मगध, जिसने आगे चलकर मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों को जन्म दिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मगध के उदय का कारण, ऐसे क्या रीजंस थे कि मगध सबसे शक्तिशाली और भारत का राजनीतिक केंद्र बनकर उभरा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके वेरियस रीजंस थे, जैसे कि लोकेशन। तो लोकेशन में मगध को क्या एडवांटेज था? मगध जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है, ये रिवर गंगा, सोन और चंपा के फर्टाइल लैंड के बीच में था, जिससे कि इरिगेशन यानी कि कृषि बहुत इजी था, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी था और नेचुरल डिफेंसेस मिलते थे इसे हिल्स लाइक राजगीर। तो राजगीर के आसपास के हिल्स इसे नेचुरल डिफेंसेस भी मिलते थे। आगे देखते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो फर्टाइल लैंड और एग्रीकल्चर की वजह से ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था। उसके अलावा रिच इन आयरन ओर, तो यहाँ पर आयरन ओर्स बहुत सारी थी। तो आयरन ओर्स का क्या प्रभाव पड़ा? ये यूज़ हुई वेपन्स बनाने में और वेरियस टूल्स बनाने में। टूल्स जैसे कि एक्सेस, अब कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी जो कि यूज़फुल थी इन क्लियरिंग थिक फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे थिक फॉरेस्ट को हमने कुल्हाड़ियों की मदद से साफ करा, शहर हमारा और डेवलप होता चला गया। इसके अलावा इन आयरन ओर्स का ये फ़ायदा हुआ कि इससे प्लाऊ बने। प्लाऊ यानी कि आपका खेती करने के लिए प्लाऊ बने, जिससे कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। इसके अलावा इनके पास कंट्रोल था वेरियस ट्रेड रूट्स का। तो ट्रेड रूट्स के कंट्रोल भी इन्हें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देता था। अब फर्टाइल लैंड की वजह से और एग्रीकल्चर का इजी होने की वजह से इनके पास फूड सरप्लस था। तो ये सब इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग रूलर्स। अब मगध को ये भी एडवांटेज मिला कि इसमें स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे कि बिम्बिसार, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर बिम्बिसार होगा, बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो कि मगध का पावर जिन्होंने एक्सपैंड किया, ये फाउंडर थे मगध के। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। ये एक हर्यंका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करी और अलाइंसेस बनाए। कैसे? मैरिज और उसके अलावा अटैक करके इन्होंने कई सारे अलायंस बनाए, जिससे कि मगध हमारा और स्ट्रांग हुआ। इसके अलावा इनका सन था अजातशत्रु, जिसने कि वज्जी रिपब्लिक को डिफीट करा और कैपिटल को शिफ्ट करा पाटलिपुत्र में। पहले इनकी कैपिटल राजगीर थी, उससे इन्होंने कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट करा। ये हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा मिलिट्री पावर, इनके पास मिलिट्री पावर थी। इनके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने रखा था। स्टैंडिंग आर्मी का चलन उस टाइम पर इतना नहीं था, लेकिन इनके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। और इनको इनके कंटेम्प्रेरीज से क्या एडवांटेज मिला? इन्होंने फर्स्ट यूज़ करा एलिफेंट्स का इन वॉरफेयर। तो वॉरफेयर में इन्होंने पहली बार एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस करा। उसके पहले इनके जो अदर इंडियन स्टेट्स थे वो वेल एक्वेंटेड थे, यानी कि उनको अच्छी नॉलेज थी हॉर्सेस और चैरियट्स की, लेकिन इन्होंने एलिफेंट्स का यूज़ करके वॉरफेयर में एक एडवांटेज गेन किया। उसके अलावा रिजल्ट क्या हुआ मगध के राइज का? तो मगध जो था वो बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बन गया और ये बेस बना मौर्यन एम्पायर, जो कि बहुत ग्रेट मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त जी और अशोक जी, इनके सबका राइज यहीं से हुआ। और ये केंद्र बना पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये रिजल्ट था मौर्य एम्पायर के ऐसा डिवाइन, ऐसा विशाल होने का। उसके अलावा की फैक्टर्स क्या थे यहाँ पे? देखिए, मेन जो फैक्टर्स थे वो थे, इनके पास फर्टाइल लैंड था, आयरन रिसोर्सेज थे। तो फर्टाइल लैंड का इनको फ़ायदा ये मिला कि इनकी इकोनॉमी ग्रो, इनके पास खाने के लिए अनाज था काफ़ी। आयरन रिसोर्सेज थे तो एग्रीकल्चर ईजी हो गया, फॉरेस्ट को क्लियर करना ईजी हो गया। उसके अलावा ट्रेड रूट्स थे इनके पास बहुत अच्छे, तो ट्रेड करना इजी था, इकोनॉमी इनकी ग्रो हुई। रूलर्स भी इनको स्ट्रॉन्ग मिल गए, तो मतलब उसका भी फ़ायदा मिला। और इन्होंने मिलिट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करी एलिफेंट को वॉरफेयर्स में यूज़ करके। तो ये था हमारा वीडियो राइज ऑफ मगध एम्पायर को लेकर के, जिसने कि पॉलिटिकल मैप इंडिया का कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं आगे एसएससी और वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।